नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। तो मंत्री मुकेश सहनी के मामले में सीएम ने लिया संज्ञान। इस वक्त की बड़ी खबर। पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में मंत्री की जगह उनके भाई हुए थे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर। मुकेश सहनी के भाई ने किया था सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। मुकेश सहनी के भाई ने ही सीएम ने मुकेश सहनी से बात करने की कही बात। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के मामले में सीएम ने संज्ञान ले लिया है। पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में मंत्री की जगह उनके भाई हुए थे शामिल। मुकेश सहनी के भाई ने ही किया था सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, मुकेश सहनी के मामले पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और मुकेश सहनी के भाई ने ही किया था सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? देखिए कंचन, इस वक्त मुख्यमंत्री सदन के अंदर मौजूद थे और बहुत असहज स्थिति उस वक्त सरकार के सामने हो गई जब विपक्ष के तमाम विधायकों ने, राजद के विधायकों ने और भाई वीरेंद्र ने एक सवाल उठाया और उन्होंने पेपर की कटिंग दिखाई कि कल एक हाजीपुर में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुकेश सहनी जो मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री भी हैं उनको वहां पर जाना था। लेकिन उस कार्यक्रम में मुकेश सहनी न पहुंचकर सरकारी गाड़ी से ही, यानी जो मंत्री की सरकारी गाड़ी होती है, मंत्री की नेम प्लेट लगी हुई गाड़ी होती है, उस गाड़ी से उनके भाई संतोष सहनी पहुंचे और अधिकारियों ने पूरा उनको प्रोटोकॉल, एक मंत्री की तरह प्रोटोकॉल दिया और उसके बाद उन्होंने उस कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया और कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में बैठे भी रहे और भाषण भी दिया। तो इन तमाम बातों के बाद एक स्थानीय अखबार में खबर छपी थी, उसको आज विपक्ष के लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने रख दिया। मुख्यमंत्री काफी असहज हो गए थे उस वक्त सदन में। उन्होंने कहा तो आश्चर्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने दो वरिष्ठ मंत्रियों को, संजय झा जो कि जल संसाधन मंत्री है और मंगल पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन दोनों को कहा कि आप देखिए, और उन्हें कहा इस मामले में मैं खुद संज्ञान लेता हूं और मैं खुद मुकेश सहनी से बात करूंगा कि पूरा वाकया आखिर क्या है। और अगर ऐसा है तो काफी आश्चर्य की भी बात है और आपत्ति की भी बात है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से बैकफुट में आ गई थी और एक बहुत असहज स्थिति उस वक्त सदन के अंदर हो गई थी। मुख्यमंत्री को इस मामले पे बयान देना पड़ा, तब जाकर सदस्य कुछ शांत हुए। तो देखिए एक पूरी स्थिति बहुत ही अजीब स्थिति थी और बाहर जब विधायक निकले तो तमाम पार्टी के लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, पार्टी लाइन से ऊपर हटकर क्रिटिसाइज किया। कहा देखिए एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक मंत्री है जो जनप्रतिनिधि होता है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए शशांक आपका। तो पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी के मामले पर सीएम ने संज्ञान ले लिया है। पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में मंत्री की जगह उनके भाई तो विधानमंडल के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में उद्योग धंधे को लेकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से खोलने की मांग की गई। साथ ही ब्याड़ा जमीन घोटाले की जांच कराने को लेकर भी नारेबाजी की गई। सरकार पर आरोप लगाया गया कि उद्योगों के लिए अधिग्रहण की गई जमीन को नेता और अफसर को दे दिया गया, जिसमें अपार्टमेंट बना रहे। वहीं आरजेडी में भी उद्योग धंधों की स्थापना के लिए विरोध किया गया। विभाग का बजट है और उद्योग के नाम पर किसानों से जमीन लूटकर उसका बंदरबाट किया जा रहा है। बियाडा ने जमीन लिया बिहार में किसानों से कि हम जो है कल कारखानों को यहाँ बढ़ावा देंगे, लेकिन कहीं कल कारखाना नहीं खुले, चाहे पाटलिपुत्रा हो, बिहिया हो या फिर बिहार का अन्य कोई शहर। अगल बगल के किसानों से इन लोगों ने कौड़ी के मोल पर जमीन लिया उद्योग धंधा खोलने के नाम पर सरकार ने, और उसका बंदरबाट हुआ। जो राजनेता हैं, नौकरशाह हैं, उनके बेटा बेटियों को ये जमीन अलॉट किया गया और वहाँ कोई कल कारखाना नहीं लगा। आज वो उन पर अपार्टमेंट बना रहे हैं, महंगे दाम पर उस जमीन को बेच रहे हैं। तो बियाडा ने कहा था कि अगर उद्योग धंधे नहीं लगेंगे इस जमीन पर तो ये जमीन किसानों को लौटा दिया जाएगा।
देश के प्रधानमंत्री जब आए थे मोतिहारी में तो कहे थे कि चीनी मिल हम चालू करेंगे और अगले बार जब आएंगे तो इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे। और वो वादा खत्म हो गया, वादा नहीं निभा सके। जो ये सरकार वादा करती है, घोषणा करती है, एक भी काम सरजमीन पर नहीं करती है। सुई का भी उद्योग ये सरकार नहीं लगा सकी। तो बड़ा उद्योग जो था पहले कांग्रेस के जमाने में खुला हुआ चीनी मिल हो, चाहे कल कारखाने हैं, सब बंद पड़े हुए हैं और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। इसलिए पलायन भी हो रहा है, देश विदेश में पलायन हो रहे हैं और हमारे मजदूर जो श्रमिक हैं वो दूसरे प्रदेश में विवश हैं जाने को। तो वहीं विधानसभा में आज भी सदन के बाहर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि विपक्ष द्वारा कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी लगातार सरकार पर उग्रवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। इसके साथ ही राज्य में विधि व्यवस्था बेहतर करने, यहां पर दुष्कर्म की घटनाओं पर रोक समेत कई मांग कर रही है। मांग पूरी नहीं होने पर सदन को बाधित करने की बात भी कही जा रही है। वहीं बीजेपी द्वारा की जा रहे धरने का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। राज्य की ज्वलंत समस्या को लेकर विपक्ष का धरना लगातार जारी है। विधानसभा सत्र नहीं चलने देने का जो इन्होंने प्रण लिया है, उस प्रण पे ये अड़े हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो विपक्ष के मामले हैं, जो मुद्दे हैं, उन पे चर्चा कराए, नहीं तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। आप देखिए भाजपा के जो विधायक हैं बैठे हुए हैं सदन के बाहर और प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को कर रहे हैं। कहाँ विधि व्यवस्था गड़बड़ है जिसकी मांग कर रहे हैं आप ठीक करने की? नहीं, चारों तरफ विधि व्यवस्था लगातार। हमारे धनबादी में वीडियो कॉलिंग करके जो अपराधी हैं वे व्यापारियों से, व्यवसायियों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं। धनबाद के समय तोपचाची में जीटी रोड पे ही 3 बजे सुबह में बस से लूट किया गया, मर्डर किया गया। जो पहले हम लोग रोड रॉबरी भूल गए थे वो सारा चालू हो गया। उग्रवादी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है। लोबिन हेम्ब्रम वाले मामले की जांच क्या है? सदन के अंदर कल कुछ बात हुआ था। लोबिंदा 480 ट्रकों को जो अवैध रूप से उत्खनन करके दूसरे राज्य में भेजा रहा था उनको पकड़े तो, और पंकज मिश्रा के संरक्षण में उनको वहां पर एक शासन चल रहा है। तो इसकी जांच करने की मांग को लेकर के सरकार इस पर बहस कराए और कौन है पंकज मिश्रा उसको जनता को बताए, राज्य की जनता को बताए। और जो आज अरबों रुपयों का महीना में राजस्व का क्षति हो रहा है उसको सरकार रोक लगाए और पंकज मिश्रा को गिरफ्तार करे। तो आप देखेंगे कि लगातार मांग करके प्रदर्शन जो है वो जारी है। मैडम, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण से अवैध खनन हो रहा है? पुलिस प्रशासन के अति में तो खनन हो ही रहा। हम लोग के छतरपुर विधानसभा में पत्थल का इतना अति हो रहा है, लूट हो रहा है। यहाँ से सब बाहर चला जा रहा है, जितना यहाँ का पत्थल है बाहर भेजा रहा है। इस सरकार को कान में तेल डालकर और सो गए हैं। अच्छा, कई ऐसे मामले थे जिस पे जांच हुई है और कार्रवाई भी हुई है, उसके बाद क्या लगता है कि बलात्कार की घटनाओं में क्यों नहीं कमी आ रही है? ये झारखंड सरकार की, हेमंत जी की सरकार थी, इच्छा शक्ति की कमी है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आज हमारे राज्य में महिला बेटी या फिर 6 साल से लेकर 60 साल की महिला लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोग मांग करते हैं जो उस तरह का बलात्कारी है उसको इमीडिएट सजा हो, कड़ी से कड़ी से सजा का मांग करते हैं। क्या लग रहा है उग्रवादियों को संरक्षण कौन दे रहा है? यह सरकार दे रही है। यह सरकार बनने के बाद उग्रवादी घटनाएं चरम पर पहुंच गई हैं। जहां पूर्ववर्ती सरकार में उग्रवादी समाप्त हो रहे थे, विलुप्त हो रहे थे, इस सरकार के आने के बाद खाद पानी मिलना शुरू हो गया और आप देख रहे हैं कि उग्रवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। आईडी ब्लास्ट लगातार हो रहे हैं, हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। तो जवान शहीद हो रहे हैं और उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही है, उसके खिलाफ इन लोग का प्रदर्शन है और इसी प्रदर्शन को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। आप क्या हाथ में बैनर लिए हुए हैं? देखिए, पुलिस संरक्षण के आड़ में अवैध जो कारोबार चल रहा है राज्य में, राज्य को लूट खसोट करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है उसके विरोध में हम लोग आज हैं। साथ ही साथ लगातार उग्रवादी घटना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति झारखंड में बिगड़ती जा रही है।
कल भी 3 हमारे जवान मारे गए हैं और कई जवान घायल हो गए हैं और सरकार अभी तक उग्रवादियों को नकल कसने में असमर्थ साबित हुई है। अवैध संरक्षण देने का बात कर रहे हैं आप लोग कि अवैध संरक्षण दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। क्या लगता है कि अवैध संरक्षण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से संरक्षण देने का परिणाम है कि इस तरह का स्थिति आज पूरे झारखंड प्रदेश में है। और झारखंड प्रदेश में आज लूट मचा हुआ है, आज उग्रवाद का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज उग्रवाद का मनोबल बढ़ने के कारण जिस प्रकार से आज उग्रवादी हमला हो रहा है, ये आप सबों ने पूरे झारखंड की जनता ने देख रही है। निश्चित तौर पर सरकार का संरक्षण होने के कारण इस तरह की स्थिति आज पैदा हुआ झारखंड में। सदन चलेगा? सदन जब तक सरकार हम सबों के जवाब नहीं देते हैं, सदन में हम लोग सदन चलने नहीं देंगे। और जब तक झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उग्रवादियों को संरक्षण देने बंद नहीं होगा। आज कल इधर सदन चल रहा और कल चाय भाषा में काउंटर चल रही थी। ये क्या व्यवस्था है? राज्य का जो कानून व्यवस्था है एकदम चरमरा गई है। इसलिए इस सरकार को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहां पर बहू बेटियों जाल माल की सुरक्षा न दे सके, ऐसी सरकार को कुर्सी पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बजट सत्र ऐसे ही हंगामे के साथ पार हो जाता है या सदन की कार्रवाई चलती है और आम जनता की समस्याएं उठ पाती है? सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन। तो वहीं हसनपुर विधायक तेजप्रताप यादव के विधायक की सीट पर संकट मंडरा रहा है। जी हां, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता तेजप्रताप को घेरने में लगे हुए हैं। विधान परिषद में आज एमएलसी यहां पर नवल किशोर यादव ने तेजप्रताप यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो गड़बड़ी पैदा करते हो वो गड़बड़ी की क्या बात करेंगे। बता दें कि तेजप्रताप यादव के खिलाफ हाई कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तेजप्रताप यादव ने निर्वाचन के दौरान जो ब्यौरा निर्वाचन आयोग को दिया था, जिसमें संपत्ति का ब्यौरा छुपाया गया। यह हल्फनामा जनता दल यूनाइटेड के हसनपुर के उम्मीदवार राजकुमार राय ने दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई 8 अप्रैल को होनी है। सुनवाई से पहले तेजप्रताप यादव को अपना पक्ष यहां रखना होगा। ऐसा है कि वो गड़बड़ी में, जिसका पदार्पण ही गड़बड़ी में हुआ है, वो सही बात सोचने का सवाल कहाँ उठता है। और जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो हमारे छुपाने से और उनके छुपाने से छुपने वाला नहीं है, पर्दा उठने वाला है। और वो सामने आ ही गया है और सामने पूरे तरह से तथ्यों को सामने आ जाएगा। ये छुपाने और रखने और पर्दा डालने से लोकतंत्र में नहीं चलता है। आज न कल पर्दा उठ ही जाता है और पर्दा एकाएक उठ रहा है। तो तेजप्रताप पर दाखिल हल्फनामे पर राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुबोध राय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हारते हैं वो इस तरीके से हरकत करते हैं। बता दें कि तेजप्रताप यादव के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राजकुमार राय ने चुनाव लड़ा था। उन्हें 20,000 वोटों से करारी हार मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसको लेकर सुबोध राय ने तंज कसते हुए कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी इनके साथ है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो जो हार गया तो करेगा ही ना कुछ। तो हम लोग इस सब में कुछ नहीं इंटरेस्ट रखते हैं। उसका काम है, जो किया है केस अपना देखे, लेकिन उससे कुछ होने जाने को नहीं है। जो सही जानकारी है वही दी। तो वहीं बिहार झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सदन के अंदर और बाहर सरकार पर विपक्ष के हमले तेज होने लगे हैं। बिहार में आरजेडी, सीपीआईएमएल और एआईएमआईएम के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। तो झारखंड में रघुवर दास द्वारा लाई गई नियोजन नीति को रद्द करने के हेमंत सोरेन के फैसले की विरोध झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी दिखाई दिया। बीजेपी के विधायकों ने पहले विधानसभा के बाहर और उसके बाद विधानसभा के अंदर भी कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार झारखंड में हंगामेदार बजट में विपक्षियों का कोहराम, विपक्ष के तर्कस में उम्मीदों का बजट। अभी बिहार विधान मंडल में बजट सत्र चल रहा है। चर्चा के दौरान रोज कई रोचक चीजें सामने आ रही है। विधानसभा में बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही दोपहर बाद फिर से शुरू हुई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग और वित्त विभाग के पेंशन और वाणिज्य कर विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी। सदन में माले विधायक सत्यदेव राम पाउच शब्द पर घिर गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लोग पाउच और पैसा लेकर गरीबों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके दुख दर्द को भूल जाते हैं। माले विधायक के इस बात पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताते हुए पूछा कि पाउच किसे दिया जाता है, पाउच कैसे दिए और पाउच क्या होता है। आसन के हस्तक्षेप के बाद सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सीट पर जाकर बैठे। बजट सत्र की शुरुआत ही रही हंगामेदार। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तार किशोर को घेरा। सदन में पटना की सड़कों की खुदाई का उठा मामला। आरजेडी को झूठ नहीं, असत्य बोलने की नसीहत। उप मुख्यमंत्री अपना तेवर सदन में न दिखाए, अध्यक्ष। नीतीश सरकार के एमएलए ने की अपराधियों के खात्मे की मांग। विधानसभा में विपक्ष की ओर से अवैध खनन और तस्करी पर चर्चा कराने को लेकर 4 कार्यस्थगन प्रस्ताव लाए गए। स्पीकर ने इसे नामंजूर कर दिया। कहा कि चलते सत्र में इन सारी बातों पर चर्चा होनी है, इसीलिए कार्यस्थगन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद विपक्ष ने विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, शोर मचाते रहे। भोजनावकाश के बाद बजट पर वाद विवाद के दौरान भी विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को उठाया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में लगातार 5वें दिन भी विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। बीते दिन स्पीकर की पहली पाली में सदन में आते ही सबसे पहले माले विधायक ने हजारीबाग में पुलिस द्वारा राजेश मिश्रा नामक आरटीआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का मामला उठाया। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने स्पीकर से अपील की कि पहले कार्यस्थगन का मामला पढ़ा जाए। आज भूमि राजस्व विभाग पर बहस है और हम लोग मांग रहे हैं कि जिस भूमि पर 10 डिसमिल भूमि पर गरीब मजदूर 100 साल से ज्यादा समय से बसे हुए हैं, वैसी जमीन पर उन्हें बासगीत पर्चा का अधिकार होना चाहिए। ये विडंबना है कि आजादी के 70 साल के बाद भी गरीबों को उनके बसे हुए भूमि पर अधिकार नहीं है। ये निंदनीय है और इसको कानून बनाने के लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं। राजस्व विभाग पर सरकार का मंत्री का भाषण होना है और हम लोग विपक्षी दल के लोग बिहार में जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन सरकार दे। दलित बस्तियों में जहां सड़क नहीं है वहां सड़क पहुंचाए सरकार। और इन सब सारे और जो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जो आम किसानों का जो शोषण दोहन हो रहा है, इस पर रोक लगाए सरकार। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग सदन में सरकार को घेरने का। पक्ष और विपक्ष की तूतू मैमे के बीच बजट सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता चला, लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किन बिंदुओं पर पक्ष सही साबित होता है और कितने बिंदुओं पर विपक्ष, क्योंकि झारखंड और बिहार सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है और न जाने कितनी योजनाओं और संशोधनों की बात कही गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं और वादे कभी धरातल पर उतरेंगे या फिर कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर नेताओं की बातें जुमलेबाजी साबित होंगी। वीआईपी न्यूज, पटना। तो वहीं केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के सदर अस्पताल में कोरोना का वैक्सीन लिया। सिविल सर्जन, जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी और अस्पताल अधीक्षक की मौजूदगी में यहां पर जीएनएम स्वाति से वैक्सीन लेने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री का फोटो युक्त प्रमाण पत्र भी दिया गया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में बना ये वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत की पहचान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से बने इस वैक्सीन की सराहना WHO सहित पूरी दुनिया कर रही है। 3 से 4 हजार के बीच में ये बड़ा ही सराहनीय
ममता बनर्जी वोट के खातिर वो कुछ भी कर सकती। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा कि उनके कारण गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी ने कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। ममता बनर्जी मंदिर के पुजारियों के साथ जुड़ने की कोशिश और जय दुर्गा जय माता जय काली की नारा लगा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को भी साथ खड़ा दिखती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ा दिखती है। तो वोट बैंक की राजनीति कभी ये नहीं कहती कि 2016 के चुनाव में उनके एक नेता शायद फरीद या क्या नाम था, उन्होंने डॉन अखबार के पत्रकार के सामने कलकत्ता के एक तो वहीं अनुमंडल कार्यालय स्थित सभागार में दाऊदनगर नगर परिषद के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव खत्म हो गया है। आपको बता दें कि अविश्वास में प्रस्ताव लाने के बाद दोनों पद 30 जनवरी को खाली हुए थे। बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी कुमारी अनुपमा सिंह द्वारा अनुमंडल कार्यालय सभा कक्ष में चुनाव कराया गया, जिसमें वार्ड संख्या 12 की वार्ड पार्षद मीनू सिंह, मुख्य पार्षद वार्ड संख्या 16 की वार्ड पार्षद ललिता देवी और मुख्य पार्षद निर्वाचित हुए। दोनों का ही निर्विरोध निर्वाचन हुआ। आपको बताते चले कि निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दोनों के निर्वाचन की घोषणा की गई और उन्हें यहां पर प्रमाण पत्र भी दिया गया। प्रेक्षक के रूप में औरंगाबाद के यहां अपर समाहर्ता सुधीर कुमार सिन्हा मौजूद रहे। तो शहीद हरिद्वार शाह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां शहीद का पार्थिव शरीर देखते ही पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं राजकीय सम्मान और सलामी के बाद कोयल नदी के तट पर जवान का अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान बड़े अधिकारी समेत कई नेता भी शामिल रहेंगे। बता दें कि बीते दिन चाईबासा में हुए आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें हरिद्वार शाह भी शामिल है। तो रांची विश्वविद्यालय में न्यूक्लियर भूगर्भ विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की चाहत रखने वाले छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। रांची यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर जियोलॉजी में इसी साल से न्यूक्लियर भूगर्भ विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई होगी। पीजी जियोलॉजी के एचओडी डॉक्टर विजय सिन्हा ने बताया है कि देश में पहली बार सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी में शुरू हो रही है। झारखंड में न्यूक्लियर मिनरल्स की अतिशय संभावनाएं हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूक्लियर मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल्स की माइंस झारखंड में जादूगुड़ा, नरवा पहाड़, बागजाता कई जगहों पर हैं। माइनिंग का काम चल रहा है। अपार स्रोत है, यूरेनियम के अपार स्रोत हैं यहाँ मिले हैं और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन सारी यूरेनियम माइनिंग का कार्य चल रहा है। इसके साथ कुछ हमारा पहले से जुड़ाव रहा है, क्योंकि हमने इन विषयों पर, यूरेनियम की रिसोर्सेज पर इसके पहले 3 पीएचडी कराई है। ये बहुत ही गर्व की बात है। जियोलॉजी विभाग में इस बार हमको नए शिक्षक भी मिले हैं और ये नया कोर्स भी मिला है और इसे हम अच्छी तरह संचालित करेंगे, जिससे बच्चों को उसमें रोजगार। तो
तो वहीं शेखपुरा में सदर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक बाइक को जब्त किया है। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर हासिल हुई। बता दें कि आरोपी गोला पर यहां पर रोड पर एक बाइक से भारी मात्रा में देसी शराब ले जा रहे थे। वहीं पुलिस ने छानबीन के दौरान इस शराब को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को देखते ही बाइक चालक बाइक छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस शराब को जब्त कर ले आई है। रखी नहीं हो रहा है। गश्ती का क्रम है, गाड़ी देकर वो छोड़कर भाग गया। उसमें क्या क्या था सर? मोटरसाइकिल में शराब पाया गया। शराब पाया? कौन सा शराब था? तो वहीं कोडरमा में आरपीएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि आरपीएफ ने जनशताब्दी एक्सप्रेस से 24 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। आरपीएफ की ओर से कोडरमा स्टेशन पर चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान उन्हें यह सफलता हासिल हुई। वहीं लातेहार के बालूमाथ में चोरों का तांडव देखने को मिला, जहां चोरों ने यहां पर कोका-कोला एजेंसी को डिस्ट्रीब्यूटर राजीव रंजन की दुकान से 3 लाख यहां पर 86,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया। वहीं बालूमाथ से 4 दिन के अंदर ये दूसरी घटना सामने आई है। फिलहाल सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और इस पूरी खबर की जांच पड़ताल में जुट गए। कल 11 बजे रात तक मेरा दुकान खुली रही। 11 बजे के बाद मैंने दुकान बंद किया और चला गया। सुबह आया तो देखा करकट टूटा हुआ है और मेरा कैश पैसा निकला हुआ है। सामान सुरक्षित है लेकिन कैश पैसा मेरा निकला हुआ है, जो कि ड्रॉवर से सारा पैसा निकल गया। कितना पैसा हुआ है? 386 लगभग 386 कुछ है। 10,000 आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। लगभग कितना? 386 मेरा 3,86,000 हो रही है ना। 3,86,000 मेरा पैसा निकल। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।